ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर सिवनी मालवा से है, जहां शुक्रवार शाम आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की यात्रा और जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा दिए गए कुछ बयानों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सभा को संबोधित करते हुए दामोदर यादव ने भगवान परशुराम को लेकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा, मैं बाबा साहेब को तो जानता हूं, लेकिन परशुराम कौन है मैं नहीं जानता। मैं काल्पनिक चीजों में विश्वास नहीं रखता। उनके इस बयान के बाद राजपूत समाज में नाराजगी देखी जा रही है। कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान बताया है। वहीं उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। इन बयानों के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक माहौल गर्मा गया है। सर्व ब्राह्मण समाज सहित करनी सेना के द्वारा नेता के विरुद्ध FIR दर्ज कराने और आंदोलन की रणनीति भी तैयार की जा रही है। विभिन्न संगठनों द्वारा बयान की निंदा की जा रही है और माफी की मांग उठने लगी है, जबकि कुछ समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। भाई साहब बाबा साहब की जयंती के जुलूस में उत्तर प्रदेश के किसी जिले में बोले वो परशुराम चौक पे चढ़ गए आपके साथी, परशुराम चौक। तो बोले आप क्या कहना चाहते हो? तो मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कौन परशुराम? मैंने कहा कौन परशुराम? मैं तो नहीं जानता। बोले आप नहीं जानते? मैंने कहा नहीं, मैं तो बाबा साहब को जानता हूँ। ना मेरे दोस्त का नाम परशुराम, ना मेरे घर के रिश्तेदार का किसी का नाम परशुराम। कौन है परशुराम मैं नहीं जानता। मैंने इतना भर कहा, मेरे भाइयों आग लग गई। मनुवादी क्या क्या पोस्टर बना के डाल रहे। बोले परशुराम जी दामोदर का गला काट देंगे, परशुराम जी दामोदर को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अरे मैंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री के बिरादरी के लोगों, या तो सुधर जाओ। तुम तो फरसा नहीं चला पाओगे, लेकिन दामोदर जरूर भारत का संविधान चला के तुम्हें ठीक करने का काम करेगा। शुरुआत करती है चुनाव की सिवनी मालवा में। देखिए, सिवनी मालवा में हमारे क्रांतिकारी साथी रहते हैं। बस फर्क इतना है कि मोहन यादव जी आएंगे तो मनुवाद पोषित होगा और दामोदर यादव आएगा तो संविधान और अंबेडकर बाद आगे बढ़ने का काम करेगा। ये डिफरेंस है। ऐतिहासिक विकास की गाथा लिखकर गए हैं कल CM, बहुत बड़े एक योजना का उद्घाटन करके गए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि वो विकास करें। विकास हमें भी पसंद है, लेकिन विनाश की शर्त पे नहीं। अगर संविधानवादी सोच नहीं स्थापित होगी, अगर मानवतावादी सोच स्थापित नहीं होगी और जाति वाली सोच, ऊंच नीच की सोच अगर लागू रहेगी, तो वो विकास हमारे किसी काम का नहीं है। पहले बेसिक चीजों को ठीक करें, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, वो मनुवादी है, हम अम्बेडकरवादी हैं। तो अम्बेडकरवादी दामोदर यादव ने सोच लिया है कि बड़े बड़े महापुरुषों की बेइज्जती करेंगे और उसके बाद चुनाव जीत जाएंगे। कोई महापुरुष की मैं कभी बेइज्जती नहीं करता। एक महापुरुष का नाम बता दो। पिछले दिनों आपका एक बयान आया था परशुराम को लेकर। परशुराम को मैं जानता ही नहीं हूँ, आप महापुरुष कह रहे हैं। मैं तो ऐतिहासिक लोगों को महापुरुष मानता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, महात्मा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, वीर रामास्वामी पेरियार हैं, साहू जी महाराज हैं, मान्यवर कांसी राम साहब हैं, शरद यादव जी हैं, ललित सिंह यादव हैं। हम इनको महापुरुष मानते हैं। झलकारी बाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई, आपके लोक माता अहिल्याबाई, ये हमारी महानायिका है। फातिमा शेख है, माता सावित्रीबाई फुले हैं, ये सब महानायिका है। इनको हम मानते हैं। इनके अलावा महापुरुष मानते हैं, हम मानते हैं भगत सिंह को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा झूला। देश की स्वतंत्रता सेनानी जो है, उनको महापुरुष मानते हैं। अब कोई किताब में कोई लिख के चला गया फलाना भगवान, और वो भगवान कह रहा है तुम सब हमके गुलाम, तो हम तो नहीं मानेंगे ये सब। पिछले दिनों एक बड़े सांसद ने एक बयान दिया था कि दामोदर यादव को विवादित बयान देना अब इसलिए शुरू कर दिया है कि बहुत जल्दी चुनाव पास है, वो परिवर्तन लाना चाहिए। देखो जो भी सांसद विधायक मेरे विरोध में बोलते हैं, मंत्री भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी बोलने वाले हैं, मुझे पता है। तो ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, और वही बोल रहे हैं जो अब तक लोगों को मूर्ख बना रहे थे। हम संविधानवादी लोगों को सीख देते हुए, समझाइश देते हुए उनको बता रहे हैं कि आपका भला कौन कर सकता है। जिनकी कुर्सियां खिसकने का डर है, उन्हें बेचैनी हो रही, उनको बेचैन होना चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत सही दिशा में चल रही है। ये बता दीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू विरोधी सरकार पे कौन सी है? इस देश के अंदर हिंदू विरोधी? मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नजरिए से नहीं, मैं मानवता के नजरिए से चीजों को देखता हूँ। जहां मानवता छीन हो रही होगी, मैं विरोध करूंगा। चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, जो मानवता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा वो मैं करूंगा। लेकिन जिस हिंदूवादी सरकार की आप पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो उनसे पूछो कि इस देश में गाय को अपना माता बोलने वाली सरकार और पार्टी कौन सी है।
और जितने भी भूचड़ खाने देश में चल रहे हैं उसी पार्टी के लोगों के चल रहे हैं, सब गाय वही कटवाने का काम कर रहे हैं। तो आप सब खुद समझ सकते हो कौन हिंदूवादी असली कौन नकली है। 2028 में आजाद समाज पार्टी की सरकार अगर बनती है, क्या प्रयत्न करेंगे? हमारी पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि हमारे सारे महापुरुष और महानायकों के बारे में इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, इन बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। इन्हें हमें न बताना पड़े कि कांसीराम कौन थे और पेरियार कौन थे। एक पहली चीज, इतिहासकारों ने जो बेईमानी की है उस इतिहास को हम ठीक करने का काम करेंगे। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य समान, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल जितने भी हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपए लूटे जाते हैं और गरीब जनता के लिए दूर की कौड़ी है उन अस्पताल और स्कूलों में जाना, वो सब के लिए बराबर करेंगे। और वो बराबर ऐसे होगा कि जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उन सबको सरकारी घोषित करने का काम करेंगे। आज आपने उनके लिए बोला, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी बोला, कुछ दिनों पहले आपने वो शंकराचार्य की उनके लिए भी बोला था। शंकराचार्य कौन? मैंने तो वो कहा एक कोई जगत गुरु है, वो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। देखिए, जगत का मतलब होता है संसार। इस देश के, इस संसार के अंदर कितने करोड़ लोग हैं, वो जो खुद को जगत गुरु कहते हैं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनकी ट्यूबलाइट शायद खराब है। तो वो जो जगत गुरु है, वो किसने उनको जगत गुरु बनाया? किसने बनाया? क्या किसी दलित ने, शोषित ने, वंचित ने, पिछड़े ने बनाया क्या? और ये देश तो 90% SC ST OBC के और लोग रहते हैं इस देश के अंदर। किसने जगत गुरु बनाया? और फिर कोई अपने आप को जगत गुरु बनाएगा और फिर कहेगा मरे मुलायम कांसीराम, खुशी मनाओ इस बात की, तो गालियां तो पड़ेगी, पड़ी उनको गालियां, फिर पड़ती रहेंगी। और रही बात धीरेन्द्र की, वो 28 साल का नौजवान लड़का है, थोड़ा बिगड़ रहा था, थोड़ा सा हमने संविधानवादी भाषा में समझा दिया, सुधर रहा है। अब बाबा साहब को भी नमन कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। सिवनी मालवा से सीनियर संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।